पे बताइए कि जहां हम बात करते हैं तो राशिद मिनाज शहीद, इसके अलावा MM आलम, फैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, बड़े बड़े नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हीरोज़ को जन्म दिया है। हमारा एक एक फर्द अपनी अंदर एक हीरो की हैसियत रखता है। फिर तारीख में कुछ ऐसे भी सिपा सालार आए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसी मारूफ शख्सियात में सर फहरिस्त नाम है MM आलम का, जिन्होंने चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसी तरह PF के निशाने हैदर के हामिल राशिद महनाज ने, जिन्होंने गद्दार वतन को अपना नापाक मिशन कामयाब होने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। और उमेर, इस वक्त हम स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम, इसके साथ साथ ये तीनों परचम, तो यकीनी तौर पे इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान परचम के साथ साथ ये कायद-ए-आज़म परचम और उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का। आप अपनी TV स्क्रीन पर अभी जो मनाजर देख रहे हैं वो अलम पार्टी के हैं। अब से कुछ देर बाद अलम पार्टी मार्चिंग करते हुए अपनी पोजीशन संभालेगी। ख़वातीन और हज़रात, ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फिजाइया का अलम और कायद-ए-आज़म बैनर शामिल हैं। जी, और पाकिस्तान एयरफोर्स को एजाज़ हासिल है कि कायद-ए-आज़म बैनर खुद, जब कायद-ए-आज़म ने मिलिट्री अकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर का विजिट किया था तो उन्होंने खुद ये परचम अता किया था। और ये जिस तरह हुमैरा ने बताया आपको कि ये परचम पार्टी मार्चिंग करते हुए, कदम उठाओ इस तरह समी का दिल दहल उठे, कदम उठाओ इस तरह समी का दिल दहल उठे, वो नारा है गरम हो के रंगे चिराग, बनाजिशे कमाल फन, बढ़े चलो मुजाहिदे सब शिकन, बढ़े चलो। आपको ये बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 कैडेट्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आज के मेहमान खसूसी का इंतज़ार किया जा रहा है। आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर, सितारे इम्तियाज मिलिट्री हैं। सोनी धरती के पाले हैं हम, जाबाज दिलेर जाले हैं हम, तुझसे है पहचान हमारी, तेरी शौकत शान है हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हैं हम, पाकिस्तान तुझ पे कुर्बान हैं हम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स अपनी पोजीशन संभाले हुए और स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमैरा, पाकिस्तान एयरफोर्स में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से तो 2-3 नाम बड़े जहन में आते हैं। एक आयशा फारूक जो पहली फाइटर पायलट थी, और इसके साथ साथ मरियम मुख्तार शहीद, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इसके अलावा बताइए क्या मौक़े हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में बराबर के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। जैसा कि मेल कैडेट्स की ट्रेनिंग की जाती है, बिल्कुल उसी तरह लेडी कैडेट्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। और ये इस मकसद के लिए होता है कि हम ख़वातीन को किसी भी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार किया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने खुद है कि जब मुश्किल वक्त आए तो इस मुल्क की बेटियां ये पैगाम देने के लिए तैयार हैं कि हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और इसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने मरियम मुख्तार शहीद की सूरत में मौजूद है। जी, बड़े का कंट्रीब्यूशन है, बड़ा एक लेगेसी रही पाकिस्तान एयरफोर्स में। ना सिर्फ जिस तरह मैंने पहले भी तस्करा किया कि माइनॉरिटीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, फैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, इसके अलावा लेजली, और ये परेड कमांडर आज के जिस परेड को कमांड करेंगे। हज़रात, बगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान ख़ुसूसी
चंद ही लम्हात में तशरीफ लाने वाले हैं। FTS कॉलेज को 1948 अप्रैल 1948 में फ्लाइंग ट्रेनिंग में तब्दील किया गया जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने विजिट किया था। इसके बाद फिर इसको अपग्रेड किया गया PF अकेडमी रसालपुर के तौर पे। और इस ना सिर्फ जिस तरह हुमैरा ने पहले भी बताया कि यहाँ पर GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और 1985-86 में कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को कराची से शिफ्ट किया गया रसालपुर में। वहाँ अब जो कैडेट्स हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो हुमैरा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी रसालपुर असगर खान में सिर्फ GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा और कौन कौन से विंग्स हैं, कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पे नौजवान कैडेट्स को तैयार किया जाता है? पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान में GDP के अलावा और बहुत सी ब्रांचेस हैं जिसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। इन ब्रांचेस में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और दीगर ब्रांचेस शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तवज्जो मैं आपकी TV स्क्रीन्स की जानिब लेकर जाऊँगी जहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जा रही है। नाजरीन, अब परेड कमांडर ख़ुसूसी को परेड के मुआयने की दावत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेहमान ख़ुसूसी परेड के मुआयने के लिए जा रहे हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज की इस परेड के मेहमान ख़ुसूसी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। एक इंतहाई तारीख साज दिन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रसालपुर के कैडेट्स के लिए। ख़वातीन व हज़रात, परेड के दरमियान PF अकेडमी असगर खान का अलम बरदार दस्ता सफ आ रहा है। ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फ़िज़ाइया का अलम और कायद-ए-आज़म बैनर शामिल है। ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के लिए बाइस फ़ख्र है कि 13 अप्रैल 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनफ़्स नफ़ीस PF अकेडमी असगर खान तशरीफ़ लाकर अकेडमी के कैडेट्स को इस कायद-ए-आज़म बैनर से नवाजा। नाजरीन,
और यह परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब से कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। पीएफ बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाजरीन खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे। इस मौका पर तमाम बावर्दी ख़वातीन व हज़रात सल्यूट करेंगे। जी नाज़रीन, कौमी तराना आपने समाअत फरमाया और आपने देखा कि किस पुरवकार अंदाज से पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान रिसालपुर के कैडेट्स ने कौमी तराना पेश किया। अब गार्ड कमांडर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड्स की तैनात के लिए इजाज़त तलब करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। आप देख सकते हैं कि पीएफ अकेडमी असगर खान के कैडेट्स में, जिनमें से 2 लेडी कैडेट्स भी शामिल होंगी, मज़ार कायद की जानिब बढ़ेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान रिसालपुर के कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद की जानिब मार्च इन करेंगे। मेरा कितने मौक़ों पे ये कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं और कौन कौन से दिन हैं जहां पे जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं? चेंज ऑफ गार्ड्स की तकरीब साल में 3 दफ़ा मुनक्किद होती है। 14 अगस्त, 6 सितंबर और 23 मार्च का दिन।
14 अगस्त को पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स गार्ड्स ड्यूटी संभालते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां संभालते हैं। और आज 6 सितंबर है, तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अजहर खान रिसालपुर के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां आपसे थोड़ी देर के बाद यहाँ संभालेंगे। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलम पार्टी के पीछे पीछे एयू गार्ड्स की डिटेल लेकर आ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलूँ। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट अली हारिस उठाए हुए हैं। PF फ्लैग एविएशन कैडेट मोहम्मद आमिश के पास है, जबकि कायदे आज़म बैनर एविएशन कैडेट अली अहमद ने उठाया हुआ है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स नज़ारे कायद की गार्ड संभालते हुए। ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं कि एयर ऑफिसर कमांडिंग सबसे आगे खड़े हैं। इनके साथ ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन असद खान और सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बसीर मौजूद हैं। अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह फीमेल कैडेट भी मज़ार कायद पे गार्ड ड्यूटी संभाल रही हैं। जो इस बात की गम्माज़ी है, जो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में मेल्स के साथ साथ फीमेल्स को भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये रीत है जब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद पे पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अजहर खान रिसालपुर की जानिब से आज के मेहमान खुसूसी पेश करेंगे। ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब PF एकेडमी के कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। अब से कुछ देर में मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बैंड यहाँ पे मुख्तलिफ खैर मकदबी जिस तरह से म्यूज़िक का प्ले कर रहा है, जिस तरह से कौमी तरानों की धुनें यहाँ पे बजाई जा रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंतहाई काबिल ज़बरदस्त ऑफिसर। मज़ार कायद से तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा है। आज का दिन उस दिन की याद दिला रहा है कि जब दुश्मन
मजमूम मकासद को, नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की फोर्सेज ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया और जहाँ पाक फ़ज़ाइया की एक लेगेसी रही। जहाँ पाक फ़ज़ाइया की हम बात करते हैं मेरा वहाँ साथ साथ JF-17 थंडर की भी बात की जाती है, इस पर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आज के मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे मज़ार क़ायद पे सलीद को पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान रसालपुर की जानिब से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार क़ायद की तरफ रवां हैं। ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब PF अकेडमी के कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। अब से कुछ देर में मेहमान ख़ुसूसी मज़ार क़ायद पर रीत रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बैंड यहाँ पे मुख्तलिफ खैर मगदिबी जिस तरह से म्यूज़िक का प्ले कर रहा है और जिस तरह से कौमी तरानों की धुनें यहाँ पे बजाई जा रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंतहाई काबिल ज़बरदस्त ऑफिसर। मज़ार क़ायद से तकरीब पाकिस्तान टेलीविज़न अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा है। आज का दिन उस दिन की याद दिला रहा है कि जब दुश्मन का मजमूम मकासद को, नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की फोर्सेज ने एक मुँह तोड़ जवाब दिया और जहाँ पाक फ़ज़ाइया की एक लेगेसी रही। जहाँ पाक फ़ज़ाइया की हम बात करते हैं मेरा वहाँ साथ साथ JF-17 थंडर की भी बात की जाती है, इस पर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आज के मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पे मज़ार क़ायद पे सलीद को पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान रसालपुर की जानिब से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अज़हर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार क़ायद की तरफ रवां हैं। तिलावत कुरान पाक की जाएगी।
أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें खौफ खतर, फाका कशी, जानो माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन
वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जान माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ। अब मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी विजिटर्स बुक्स में अपने तासुरात का कलम बंद करते हुए ये भी एक रीत और रिवायत रही है कि मेहमान ख़ुसूसी अपने तासुरात आज के दिन के हवाले से इस विजिटर बुक में कलम बंद करते हैं। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का चाको चौबंद दस्ता अपने परचमों के साथ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी अजहर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट्स है कि जो आज गार्ड्स ड्यूटी यहाँ पे संभालेंगे।
और मेरा कितने अरसे तक के लिए जिम्मेदारियाँ ये PF के कैडेट्स से संभालेंगे? साल में 3 बार तब्दीली गार्ड्स की तकरीब की जाती है, जिसमें तीनों फोर्सेस 4-4 महीने के लिए ये जिम्मेदारी संभालती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ये जिम्मेदारी 6 सितंबर को संभालती है। 6 सितंबर को अस्करी तारीख में ख़ास अहमियत हासिल है, जिस दिन पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। इसका काम नहीं है। एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान अपने तासुरात कलम बंद करते हुए। यकीनन आज का दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि आज के दिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने इंतहाई जुर्रतमंदी बहादुरी के साथ दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया था। और आज के इस दिन कि जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रिसालपुर के नौजवान कैडेट्स इन जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की। जब जब दुश्मन ने नापाक अपने अज़ाइम पाकिस्तान पे जंग थोपने की कोशिश की है, क्योंकि हम अपना दिफा करना बड़ा खूबी के साथ जानते हैं, हम जंग करना नहीं चाहते, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम अपना दिफा करते हुए दुश्मन को ऐसा मुँह तोड़ जवाब देते हैं कि जो कभी ऑपरेशन स्विफ्ट की सूरत में, कभी कारगिल की सूरत में दुश्मन को तादेर याद रहता है। और इस किस्म की कोशिश करते हुए, कोई जुर्रत करते हुए दुश्मन जो है वो कई बार सोचता है। ख़वातीन व हज़रात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बसीरत अंगेज़ रहनुमा थे, जिन्होंने इस बात की निशानदही की थी कि मुल्क को फ़ज़ाई हदों की हिफाजत का दारोमदार मरबूत और मुअस्सर फ़ज़ाइया पर है। इस मरबूत और मुअस्सर फ़ज़ाइया को सेकंड टू नन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान अंजाम दिया जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये आज की तकरीब का इख्तितामी जनरल सलाम है। स्क्रीन पे आपके सामने जनरल सलाम मेहमान खुसूसी को पेश किया जा रहा है। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ मोहब्बत से सलाम कर लें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनका लहू वतन के काम आता है। और अब मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए आज के मेहमान खुसूसी रोस्ट्रम की जानिब बढ़ते हुए मीडिया से खिताब करेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान के मौके पर कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर चेंज ऑफ गार्ड की तब्दीली, तकरीब और इन भारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए PF अकेडमी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। आज यौम दिफा के मौके पर हम पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने 6 सितंबर की जंग में मिसाली इत्तेहाद, बहादुरी और जुर्रत का मुज़ाहरा किया। हम उन तमाम शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने 1965 की जंग में मुल्क का दिफा करते हुए
अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि हम हिफाजत और इज्जत के साथ मुल्क में रह सकें। हमारी कौमी सलामती को सबसे बड़ा खतरा दरपेश हुआ जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना अज़ाइम का इरादा किया। ये जंग हमारी बका की जंग थी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो हजम और तादाद में कहीं बड़ा था। पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने बेपुनाह जुर्रत का मुजाहरा किया और तादाद में 4 गुना बड़े हरीफ के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अज़्म व हिम्मत की ऐसी मिसाल तारीख़ के औराक पर रकम हुई जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र में ग़ज़वा बदर की रूह को ज़िंदा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर हमला करने और जिम खाना में दोपहर का खाना खाने का इरादा किया और अपने दस्तों को वाघा बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर किया, उस वक्त एक लम्हे की तारीखी किए बगैर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के टैंक्स को नीस्त तो नाबूद कर दिया और पाक फ़ौज के दस्तों के वहाँ पहुँचने तक दुश्मन को तख्त व ताराज कर दिया। पाक फ़ौज की बामी हम आंगी और पूरी कौम के साथ भरपूर साथ की ये रिवायत आज भी जिंदा है। मौजूदा दौर में जब दहशतगर्द अनासिर ने हमारे वतन की सालमियत को ललकारा तो पाक फ़ज़ाइया ने 1965 के जज्बे के साथ इस चैलेंज को कबूल किया और दुश्मन के ठिकानों को पहाड़ों और गुंजान आबादियों में न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि उनको नीस्त तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रब आज़म और रद्दुल फ़साद में PAF की कारकर्दगी और महारत को पूरी दुनिया ने सराहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज से पूरी यकसुई के साथ वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का तोरा इम्तियाज़ रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 27 फरवरी 2019 को एक बार मरतबा फिर अपनी नीलगू फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ होने का भरपूर सबूत दिया। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया से हर पाकिस्तानी का वालेहाना लगाव और उसकी भरपूर हिमायत कौम के एतमाद का मज़हर है, जो तमाम तर नामसाइद हालात में हमेशा अपनी जर्री अफवाज के साथ खड़ी रही है। हमारी पूरी कौम को 1965 की जंग और हालिया ऑपरेशंस में अफवाज पाकिस्तान की आला कारकर्दगी पर फ़ख्र है। हम अपने शोहदा की बहादुरी और शुजाअत को निहायत इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और उन तमाम शोहदा के ममनून हैं जिन्होंने मुल्क की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की दफ़ाई अफवाज में शामिल इन तमाम अरकान इन शोहदा की पैरवी करते हैं और हमेशा इसी जज्बे के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने का फिरते हैं और फिरते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी कौम की ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।